हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो विषय है, जैसे बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को बहुत डांट लगाते हैं या फिर मार भी देते हैं। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। हमें बच्चे को, मान लो बच्चा अगर क्लास की बात करें, क्लास में कोई गलती कर दी, घर पे कोई गलती कर दी, और अब फिर बच्चे को भी ये लगता है कि मैं अपने घर वालों को कैसे फेस कर पाऊंगा, या फिर किसी एग्ज़ाम में बच्चा फेल हो गया, तो उस टाइम बच्चों को ना सबसे ज़्यादा हमारे प्यार की ज़रूरत होती है, जो कि हम उस टाइम नहीं देते हैं। हम उल्टा उसको बहुत ज़्यादा मतलब गलत बोलते हैं, मारते हैं, या फिर नहीं भी मारते हैं तो मतलब उसको इतना फील करवाते हैं कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। और कुछ बच्चे जैसे कुछ बच्चे मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। वो इस रीजन से ख़त्म कर लेते हैं कि मान लो वो किसी पेपर में फेल हो गई या कोई गलती हो गई, तो वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाते। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स, अब जैसे इसमें ना काउंसलिंग की जो ज़रूरत है वो पेरेंट्स को ज़्यादा है बच्चे की बजाय। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्या, बच्चे ने गलती की है उसको अब हम नहीं सुधारेंगे तो फिर कब सुधारेंगे? देखिए सुधारने के बहुत तरीके हैं, बट उस टाइम जब बच्चे ने गलती की है उसको सिर्फ हमारी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। आप ये करके देखिएगा। अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है, किसी पेपर में फेल हो गया, कुछ भी, कोई हमारी महंगी चीज़ है वो टूट गई है, कोई नुकसान हो गया है बच्चे से, आप ये करके देखना। जिस जो डर हमने बच्चों के मन में कुछ लोगों ने बिठा रखा है ना, वो बिल्कुल ऐसा डर है कि बच्चा उसके खौफ में पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाता। बच्चा मान लो किसी एक पेपर में रह गया तो उसके चक्कर में बच्चा सुसाइड कर लेता है, और उसके पीछे रीज़न क्या कि मतलब पेरेंट्स ने उसको इस तरीके से बड़ा किया हुआ है, या उसकी पालन पोषण इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चे को उसको ये मतलब उसका माइंडसेट बन जाता है कि मेरे माता पिता तो फिर तभी खुश होंगे जब मैंने कुछ अचीव कर लिया, या फिर कोई पेपर था वो मैंने पास कर लिया। देखिए पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, बच्चे की तरफ से कोई कमी रह गई हो, पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी रह गई हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को उस टाइम हम डांटें, फटकार लगाएं, मारपीट करें, या उसको ऐसे ऐसे शब्द कहें कि जिससे बच्चे को जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल लो चला जाए। अब यहाँ पर मेरी इस बात से कुछ लोग एग्री होंगे और कुछ एग्री नहीं होंगे। तो देखिए आप लोग इसको खुद अप्लाई करके देख सकते हैं। ये एक मतलब बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जबकि हमें उनको उतना ही प्यार केयर देने की ज़रूरत है। उन बच्चों को उतना ही उनको ये महसूस करवाने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई और हम आपकी आगे इसको दूर करने में मदद करेंगे जिस भी तरीके से कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने जो सोच है, अपने जो सपने हैं ना, बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर बच्चा, अब कुछ लोग कहेंगे कि बच्चा बार बार उसके जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं तो क्या करें, उसको अब नहीं सुधारेंगे, अब नहीं मारेंगे तो फिर बड़ा होकर वो क्या करेगा? ये चीज़ प्यार से भी करी जा सकती है। बकायदा बच्चे को डांटने के उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम बिल्कुल लो कर दें, उसको बार बार एहसास दिलाएं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो ये जो बच्चा बड़े होकर घर छोड़ के चला गया, और या फिर कुछ और गलत कार्य कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो ये वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उस टाइम ध्यान नहीं देते बच्चों की, जो उनका जो डिसीजन है वो नेगेटिव तरफ बच्चा मतलब लेने के लिए विवश हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि काउंसलिंग की ज़रूरत पहले पेरेंट्स को है। पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, गलती तो बच्चे ने की है, तो बच्चे की काउंसलिंग करवाते हैं। आप कहीं ना कहीं बैठकर नोट कीजिएगा, जो हमारा व्यवहार है वो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और बच्चे का तो ये है कि जितनी बड़ी गलती और उतना ज़्यादा बच्चे को प्यार। इसका मतलब ये है कि बच्चा, जो बच्चे का लेवल है, जो मानसिक स्थिति है, वो हमें पहले ठीक करनी है। इसमें चाहे 6th क्लास का बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, क्योंकि हम
ये नहीं देखते, हम भी इस दुनिया में मान लो आए हैं, हमारे बच्चे हैं मान लो 15-16 साल के, तो हम उनसे कितना बड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने भी सारी दुनिया मतलब देख रखी है या सारी चीज़ों की हमें जानकारी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर इतना भी नहीं है कि हम बिल्कुल अपने जो सारे डिसीजन हैं वो बच्चों पर थोप दें और उनको कोई मौका ही ना दें। अभी पीछे एक वीडियो आया हुआ था, एक लड़की बिल्कुल रो रही थी, तो उसकी मदर ने वो बोल रही थी कि मेरे जो ब्रदर हैं उनको फ़ोन दे रखा है, पढ़ने की छूट दे रखी है, पर मुझे कोई ऐसी सुविधा हमारे घर के जो मेंबर हैं देने को तैयार नहीं है, पेरेंट्स ही रेडी नहीं हैं। तो वो कहती, उसने 10th के पेपर दिए तो पेरेंट्स ने कहा कि नॉन मेडिकल अगर लेनी है तो आपको 400 प्लस नंबर लाने होंगे। जब बच्ची का रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स 399 थे, एक नंबर कम था उसका मतलब। और उस एक मार्क्स के ऊपर भी उसके पेरेंट्स ने उसको नॉन मेडिकल नहीं लेने दी और उसका आर्ट्स में एडमिशन करवा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता है एक नंबर के ऊपर। पहले तो बच्चे को आप डिमोटिवेट यही कहकर कर रहे हो कि आपके घर में एक बच्चा ऐसा है जिसको आप ज़्यादा केयर कर रहे हो, लड़की है उसकी आप केयर नहीं कर रहे। हालांकि अब तो लड़कियों की स्थिति बहुत सुधर गई है, बट अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर लड़कियों के साथ भेदभाव स्टडी में हर एक चीज़ में किया जाता है। सो आज का मुद्दा यही था कि बच्चों को समझें। आप ये नोटिस करें कि बच्चे में अगर कोई कमी है तो उसको आप दूर कैसे कर सकते हैं। आप उसको अपना मित्र बनाकर, दोस्त बनाकर, प्यार से बातें करके, सारी चीज़ें उससे डिस्कस करके ही आपको धीरे धीरे बच्चा सारी बातें बताने लगेगा, कुछ सोल्यूशन आएगा। तो हो सके तो इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, जबकि ये हमारे समाज की रियलिटी है जो आज हम कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं और हमें ये नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।